जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, 7 जुलाई और फ्राइडे मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले हम देखेंगे फ्राइडे को मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, और फिर हम लोग जो है थोड़ा सा एक वीकली रैपअप भी देखेंगे कि अभी पिछले वीक में क्या क्या किस प्लेयर ने कितना माल लिया, ताकि हम लोग जो है इसमें फ्राइडे के अलावा यानी मंडे प्लस नेक्स्ट जो हमारा कमिंग वीक है उसको भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने हमारी स्क्रिप्ट एनालिसिस की वीडियो और कैंडल स्टिक के बारे में जो वीडियो भी रिसेंटली पोस्ट करी है, अगर आप में से किसी दोस्त ने नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए वो ज़रूर काम आएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखें जी, तो फ्राइडे को जो इंडेक्स ने 44,207 पे क्लोजिंग दी। 28 पॉइंट जो ओवरऑल है वो गेन हुए, 0.6% का गेन हुआ। वॉल्यूम हमारे पास जो है वो कम होना शुरू हो गए, तकरीबन 11 करोड़ के पास जो है वॉल्यूम्स लगे। प्रीवियस क्लोज हमारी 44,178 की थी। डे रेंज की बात करें तो 44,100 से लेके 44,200, यानी बिल्कुल मुश्किल से 200 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने जो है फ्लक्चुएशन दी और बीच में आके क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अपने हाई के पास अभी खड़ी हुई है, यहाँ से अभी इसको यू टर्न लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो बिल्कुल चॉपी मार्केट रही है। पूरी डे रेंज जो है आप देखें, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी साइड में, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर नीचे, तो मतलब ऐसा सच मज़ेदार सेशन नहीं रहा। लेकिन अगर टॉप परफॉर्मर में हम देखें तो WTL, टैली, TRG, एवियन, यूनिटी, सिनर्जी, SNPL, PRL, TPLP, FFL वगैरह जो थे वो एक्टिव स्टॉक्स है, जिसमें से WTL, टैली और TRG में ज़रा वॉल्यूम्स भी ज़्यादा लगे हैं। इनके ऊपर भी मैंने डिस्कशन की हुई है, आप इनकी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। अच्छा जी, ये आई गेस यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। सो होपफुली आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, वो पता नहीं क्या इशू आ गया था। 12 तो 7 जुलाई का फ़ीपी लिपी हम लोग देखते हैं और देखते हैं क्या हुआ है जी। हमारे फ़ीपी जो है वो सेलिंग पर है $0.47 मिलियन की सेलिंग के साथ। लीपी हमारे लोकल इन्वेस्टर बाइंग पर है $0.47 मिलियन की बाइंग के साथ। ओवरऑल इंडिविजुअल्स ने माल जो है दबा के उठाया है $1.86 मिलियन का। इंडिविजुअल्स हमारे जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म करते करते एकदम जो है ना फोमो में आ जाते हैं और वो दोबारा जो है वो माल चिपकवा लेते हैं। खैर, तो इंडिविजुअल ने $1.86 मिलियन का माल लिया, कंपनीज ने $0.17 मिलियन का माल बेचा, बैंक्स ने $1.33 मिलियन का माल बेचा, NBFC ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया। म्यूचुअल फंड ने जो है $0.33 मिलियन की बाइंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.71 मिलियन की सेलिंग करी, ब्रोकर्स ने $0.01 मिलियन की सेलिंग करी, इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.49 मिलियन की बाइंग करी। 1 2 3 प्लेयर जो है ओवरऑल बाइंग पे थे, एक पार्टिसिपेंट नहीं था। 1 2 3 4 प्लेयर जो है सेलिंग पर है। तो ओवरऑल आप देखें तो इंडिविजुअल की तगड़ी बाइंग किधर आ रही है भाई, ENP सेक्टर के अंदर $0.39 मिलियन की बाइंग आ रही है, और अदर सेक्टर में $0.56 मिलियन की बाइंग आ रही है इंडिविजुअल्स की जाने से, जो हमारे तगड़े बाहर थे। अब इनमें तगड़ा सेलर बैंक्स था, तो बैंक्स की तगड़ी सेलिंग किधर आ रही है, वो अदर सेक्टर में ही आ रही है $0.59 मिलियन की, यानी उसमें से ऑलमोस्ट सारा माल जो है बैंक्स ने इंडिविजुअल्स को दे दिया है। उसके बाद जो है दूसरी अगर हम देखें बैंकिंग की तगड़ी सेलिंग 59 19 21 फर्टिलाइज़र में आ रही है, तो फर्टिलाइज़र में भी जो है इंडिविजुअल्स ने बैंक से जो है माल लिया है। तो ये अब ये मुझे आपको मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक्स ने जो माल बेचा है वो इंडिविजुअल्स ने खासा हद तक जो है अपने पास जमा किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास म्यूचुअल फंड को मैं देखूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड मुसलसल सेलिंग पे होता है। म्यूचुअल फंड ने किधर बाइंग डाली है, म्यूचुअल फंड ने तगड़ी बाइंग अगर हम देखें तो वो अदर सेक्टर में डाली है। तो शुक्र है कि इंडिविजुअल्स के साथ जो है रिटेल इन्वेस्टर के साथ थोड़ी सी जो बाइंग जो है इंडिविजुअल्स के साथ हमारे म्यूचुअल फंड जो हैं उन्होंने भी जो है डाली है। बट ओवरऑल देखें ड्राई सिनेरियो है, कोई ऐसा जितनी अच्छी एक्टिविटी मेरे नज़र के मुताबिक जो है ये नहीं है। पिछले अगर आप 4-5 दिन देखते हैं, यानी लास्ट वीक अगर आप देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्टिविटीज़ को जो है मॉनिटर कर रहे हैं, रेगुलरली वीडियोस आप देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल एक समझे एक नाम का सेशन था। प्रॉफिट टेकिंग जो है इसमें नो डाउट हमें काफ़ी देखने को मिली है, तो मोहतात रहने की ज़रूरत है, जज्बात में आके ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जो लेवल्स बताए मैं अभी उनको हम डिस्कस भी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेक्टर वाइज टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 109 पॉइंट जोड़े, और पावर जनरेशन ने जो है मिसलेनियस सेक्टर ने 13, फूड एंड पर्सनल केयर ने 10, ऑटोमोबाइल ने 7 और थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में पावर जनरेशन ने 42 पॉइंट तोड़े, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 14 पॉइंट तोड़े, फर्टिलाइजर ने 13, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 13 पॉइंट, और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। अब टेक्नोलॉजी में इतनी जो एक ही उछाल आया है, और पावर जनरेशन में, तो आप अगर इसको देखना चाहें टेक्नोलॉजी को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा बायर कौन आया है यहाँ पे। टेक्नोलॉजी में म्यूचुअल फंड ने भी हाथ डाला है, और हमारे इंडिविजुअल्स के पास जो है टेक्नोलॉजी दबा के रखा हुआ है। अच्छा जी,
सो हमें इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़रा देखना है, जो लेवल्स आ रहे हैं उसके ऊपर हमें जो है प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है, तो इस चीज़ का ज़रा जो है ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक तो ये, सेकंड ये टेक्नोलॉजी में टीआरजी के का तो जान ही नहीं छोड़ते ना टीआरजी को तो छोड़ते ही नहीं है। तो टीआरजी सरे फहरिस्त रहा, टीआरजी में ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीआरजी में ज़ाहिर है फिर किसकी बाइंग होगी, म्यूचुअल फंड की डेफिनेटली है, अपार्ट फ्रॉम दैट और इंडिविजुअल की दबा के ज़्यादा बाइंग है। तो टीआरजी ने 73 पॉइंट जोड़े, पीओएल ने 22, सिस्टम ने 20, पीएससीएल ने 15, यूनिटी ने 15, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने। नेगेटिविटी में एचयूबीसी ने 38 पॉइंट तोड़े, एंग्रो ने 18, ओजीडीसी ने 17, पीपीएल ने 10, एमसीबी ने 8, मारी ने 7, थोड़े थोड़े पॉइंट जो दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े हैं। तो एज सच देखें, आपको इतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं है अगर आप प्रीवियस डेज़ के डाटा को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें। सो हीट मैप को भी थोड़ा सा अगर हम देखें ओवरऑल, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेक्टर हरा भरा है। इधर 2 प्लेयर हमारे एक्टिव हैं, एक इंडिविजुअल और एक हमारे जो हैं म्यूचुअल फंड वाले। अब एंट्री किसने किसके अंदर लिए ये तो खैर हमें भी नहीं पता, लेकिन ये कि आप इनके स्पेसिफिक लेवल्स जो मैंने आप लोगों के साथ अभी रिसेंट वीडियोज़ में भी शेयर किया, आप देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करें और स्टॉप लॉस का दामन हाथ से बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। एकदम मार्केट गिराते हैं और मुझे कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि मार्केट जो है, अभी मैं आपको चार्ट पे खैर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम फूड एंड पर्सनल केयर में देखें तो यहाँ पे यूनिटी जो है अच्छा चल रहा था। फर्टिलाइज़र में जो है फौजी फर्टिलाइज़र, बिन कासिम लिमिटेड, इसके ऊपर भी शायद मैंने रिसेंट वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी मार्केट में आपको डल एक्टिविटी मिली है। नहीं, मार्केट को उठाने में सिर्फ जो है एक सेक्टर और चंद एक स्क्रिप्ट है, और एज सच जो है मार्केट में कोई जान नहीं देखने को मिली। क्यों नहीं मिली, ये अभी हम लोग जो है हमारे 100 इंडेक्स के जो चार्ट है, डेली चार्ट, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो लेवल्स हैं, आई होप सो आप लोगों को याद होंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा ताकि एक रिफ्रेशर हो जाए। मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, ये हम लोगों ने जो पोटेंशियल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो टारगेट्स है कि अगर ऊपर मार्केट जाएगी, ये पूरा मैंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से टारगेट्स निकालें और क्यों निकालें। तो आप प्रीवियस वीडियो जो है हमारी थर्सडे वाली जो है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब मार्केट के लिए अभी कल इमीडिएटली जो है 45,530 का रेजिस्टेंस तो सामने ये खड़ा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। लेट सपोज अगर चली भी गई तो ये बहुत तगड़ा एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। एल्स अगर ये इसको भी क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो हमारे पास जो है 45,147 का एक मैक्सिमम हाई आ रहा है, जो हमारा इस पूरे बॉक्स चैनल का एक हमारा एक टारगेट जो है बन रहा था। एक टारगेट ये बना था, ये अचीव हुआ, और वहीं से जो है मार्केट ने बाउंस लिया पोटेंशियली। अब अगर यहाँ से मार्केट को नीचे या ऊपर जाना है तो देखें, साइडवेज मार्केट जो होती है ना, इस तरीके से कंसोलिडेट जब मार्केट हो रही हो, रेंज में चल रही हो, उसमें ट्रेड नहीं किया करें। वहाँ पे जो है फंसने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेंडिंग मार्केट है, ये देखें नीचे गिर रही है, कोई मसला नहीं, यहाँ से ऊपर जा रही है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपको नहीं पता होता कि ये होने क्या वाला है। अमूमन ज़्यादा चांस इसका जो है, जो मुझे पर्सनली लग रहा है, वो नीचे आने का ही है। बट कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, देखें ना न्यूज़ के ऊपर कितना बड़ा गैप लग गया था यहाँ पर, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ अगर एक और आ गई तो मार्केट इसको और जो है चेयरअप कर सकती है। सो आपके जहाँ पे स्टॉक्स आपको प्रॉफिट दे रहे हो, मेरा मशवरा है 50% एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिए, और स्टॉप लॉस को जो है वो ज़रूर रखिए। स्क्रिप्ट्स जो है आपके अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो आप जो है उनके साथ अपनी प्रॉफिट टेकिंग को जो है तरजीह दीजिए, मेरा आपको ये मशवरा है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। सेकंड थिंग ये कि मार्केट अभी भी इस रेंज में है, जब तक मार्केट ऊपर या नीचे नहीं आती, और मुझे बहुत ज़्यादा मेरी गट फीलिंग कह रही है कि हमें एक ऐसी कैंडल जो है, बड़ी रेड कैंडल जो है, वो हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि सारा माल जो इंडिविजुअल्स को चिपका दिया गया है। जब वो यहाँ पे बैठे थे जज्बात में आके, ज़ाहिर इंडिविजुअल हमारे ख़रीद लेते हैं, और ये गैप जो है, यानी जितनी तेज़ी से ऊपर गया है फिल भी हो सकता है। और ये हम लोगों ने प्रीवियस काफ़ी दफ़ा पे इन चीज़ों को देखा भी है। बट यहाँ पे मार्केट जो अभी फिल वक्त साइडवेज में चॉपी मार्केट है, अभी इसको देखने दें। बाहर निकले अगर तो 44,530 के इस रेंज को तोड़े, तब हम ये दो एक्सपेक्टेड टारगेट यानी 45,147 या मैक्सिमम 45,620 को देख सकते हैं। ये मैक्सिमम है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ पे, यानी मेरी एक अगर आप गट फीलिंग पूछें तो ये मेरे हिसाब से मार्केट नीचे आएगी, और ये 42,318 42,565 का ये जो जोन बनाया हुआ है, यहाँ अगर मार्केट हमें कोई एक अच्छा सिग्नल देती है तब हमारे पास एक मार्केट में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बट एज सच अभी कोई रीज़न पर्सनली अगर आप मेरी राय लें तो मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी होप फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट टू। हमें अपनी स्ट्रैटेजी दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है तैयार रखनी, क्योंकि आप ये कैंडल देखें ना, यहाँ पे जो है वॉल्यूम देखें, कैंडल का साइज़ देखें, यहाँ पे कैंडल कितनी छोटी सी बनी है, और यहाँ पे वॉल्यूम देखें उसके वॉल्यूम के बाहर के बिल्कुल पास है। ऑल तो कम है बट थोड़ा थोड़ा आसपास है। तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है इस कैंडल में भाई सारा जो प्रॉफिट टेकिंग की गई है बड़े प्लेयर्स की जानिब से की गई है। अभी हमने फीपीलीपी में देखा, और माल जो इंडिविजुअल्स को दिया गया। तो इंडिविजुअल्स के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना सकें। हम और आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, बड़े प्लेयर जो हैं वो इस तरीके की कैंडल्स बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास फंड्स जो हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं। सो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए।
वेट करें, मार्केट को अपना डायरेक्शन कल की क्लोजिंग के ऊपर डिसाइड करें, यानी जब तक इस रेंज से बाहर ना निकल जाए तब तक जो है मार्केट के अंदर, अगर जो मार्केट को देख के जो दोस्त काम कर रहे हैं उनको मैं मना करूंगा कि वो ट्रेड्स के अंदर अभी मत जाएं। अपने जो स्पेसिफिक स्टॉक हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, उनमें जहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो रही है प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें। RSI भी देखें बिल्कुल हवा में तैर रहा है, मैकडी को देखें उसके भी हिस्टोग्राम ज़रा तगड़े हुए हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ने तो हमें सिग्नल दे दिया कि भाई ट्रेंड वीक हो रहा है, पहले यहाँ पे दिया, फिर अब यहाँ पे दिया, यहाँ पे भी दे चुका है। सो हमें, और अब जाहिर सी बात है चार्ट खुद तो बोलेगा नहीं, हमें जो है चार्ट को खुद समझना पड़ेगा। सो ये पोटेंशियल लेवल्स हैं, होपफुली आपको क्लियर हुए होंगे और समझ आए होंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर अब हम लोग देखें तो हमारे पास जो है फ्राइडे के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारे पास ये रेंज जो आप लोगों के साथ मैंने बनाई थी 43,900 की 43,400 के पास, तो इसने इसको जो है तोड़ा है। यानी रेंज अपनी जो इसकी एक बड़ी रेंज है उसके अंदर एक छोटी रेंज बनी है, इसने उसको तोड़ा, तो अब ये अपनी बड़ी रेंज के हाई को टेस्ट करने आ रही है। यानी आवरली बेसिस पे 44,521 का इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब होता है, क्लोजिंग अच्छी देने में कामयाब होता है, तभी हम इसके अंदर देखेंगे एक पोटेंशियली एक अपवर्ड मोमेंटम बन सकता है। एल्स हमारे पास ये जो इतना बड़ा गैप है ये ऐसे ही नहीं है, ये फेल होने के लिए है और ये बहुत जल्दी मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक जो आपको फ्राइडे का सिनेरियो वो समझ में आया होगा। सो अब ज़रा सा एक वीकली भी देखें मार्केट के ऊपर कि क्या हिसाब किताब चल रहा है और मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो मैं आपके साथ जो है वीकली इसके सिनेरियो को भी डिस्कस करता हूँ। जी, तो ये हमारे पास वीकली जो FIPLP डाटा है वो आ गया है। हम देखते हैं ज़रा पिछले हफ्ते में क्या कहानी हुई, ताकि हमें एक नेक्स्ट वीक के प्रेडिक्ट करने में आसानी हो कि कौन सा सेक्टर हमारे पास ज़रा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखिए FIPI ने माल दबाया हुआ है $4.71 मिलियन का और LIPI ने बेचा हुआ है। वीकली बेहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने तगड़ी सेलिंग पूरे वीक में करी है, $5.48 मिलियन की। ब्रोकर्स ने $0.23 मिलियन का माल बेचा। कंपनीज $2.90 मिलियन का माल सेल करी हुई है। फॉरेन कॉर्पोरेट $7.12 मिलियन की बाइंग के साथ हैं। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने भी बड़े लेवल पे माल को बेचा हुआ 1.54 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनी ने बाइंग की हुई 5.72 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने $0.30 मिलियन की बाइंग की हुई है। NBFC ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी हुई है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.59 मिलियन की सेलिंग करी है और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $2.41 मिलियन की सेलिंग करी हुई है। ओवरऑल अगर आप देखें तो वीकली बेसिस पे हमारे पास 1 2 3 4 बायर हैं, एक प्लेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 सेलर हैं। तो ये चीज़ मतलब देख के ही पता लग रहा है कि भाई सेलर का पलड़ा जो है वो भारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें बड़ा सेलर जो है, सेलिंग के अंदर डिजिट्स देखें आप और बाइंग में डिजिट्स देखें तो आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या चीज़ कितनी हो रही है। यानी ये बाइंग डिजिट देखें 0.30, 0.01, चलें 5 आ गया और 7 आ गया। यहाँ 2.90, 5.48 मिलियन, 2.41 मिलियन। तो इस चीज़ पे जो है, और ये डॉलर्स में, मिलियन डॉलर्स में। सो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा हमें जो है कंक्लूड करने की ज़रूरत है और उस पर अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा मार्केट पे नज़रसानी रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ब्लाइंडली जो है ट्रेड नहीं लेनी है। ओवरऑल देखें जी, बड़ा सेलर जो वीकली बेसिस पर आया हमारे पास तो वो हमारे बैंक से, और बड़ा बायर अगर मैं देखूँ तो वो फॉरेन कॉर्पोरेट $7.12 मिलियन की बाइंग के साथ। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट यानी हमारे FIPI की बाइंग किस सेक्टर में है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ जी FIPI के डाटा में तो हमारे पास सॉरी FIPI की अगर मैं बाइंग देखूँ तो जी FIPI ने हमारे पास जो है कमर्शियल बैंक में माल दबाया हुआ है $3.76 मिलियन का, और फिर फूड एंड पर्सनल केयर में $1.25 मिलियन का माल जो है दबाया हुआ है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी FIPI ने होल्डिंग की हुई है $1.69 मिलियन की वीकली बेसिस पे। तो ये एक चीज़ हमें थोड़ी सी क्लियर हो गई। उसके बाद बैंक्स को अगर मैं देखूँ तो बैंक्स ने जो है सिर्फ सीमेंट सेक्टर में थोड़ा माल उठाया हुआ है $0.49 मिलियन का। बाकी हर जगह बैंक्स ने जो है सेलिंग मारी हुई है, यानी दबा के बैंक ने जो है माल को बेचा हुआ है वीकली बेसिस के ऊपर, और FIPI ने उसको जो है होल्ड करके रखा हुआ है। सो हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर एक रख सकते हैं हम लोग कमिंग डेज़ के अंदर, यानी अगले वीक के परस्पेक्टिव से, नंबर 1। नंबर 2, ये एक थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर जो है उसके अंदर भी हम लोग जो है नज़र रख सकते हैं, क्योंकि बैंक्स ने भी उसके अंदर बाइंग की है। अपार्ट फ्रॉम दैट कमर्शियल बैंक्स को भी आप देख सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जनाब हमारा जो है वीकली चार्ट है। वीकली एनालिसिस भी आप लोगों के साथ जो है मैं करता हूँ। आप लोगों ने जो लास्ट वाला मैंने एनालिसिस देखा होगा तो उधर हम लोग देख रहे थे कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास जो आ रही थी, एकदम इसने जो है कि अब नॉर्मल मूव दे दी लास्ट वीक में, लास्ट मंथ में, और लास्ट वीक का पहला दिन था। यानी 3-4 चीज़ें एक साथ ही, तो हर जगह पर आपको गैप देखने को मिलेगा। तो अब ये जो गैप है भाई, ये वाला अराउंड ये 1800 पॉइंट का जो गैप है ये फिल तो होना चाहिए। मार्केट ने अगर रेजिस्टेंस तोड़ा है तो इसको अंदर आना चाहिए और सपोर्ट टेस्ट करनी चाहिए। और इसका मैं एक रफ़ टारगेट अगर निकालता हूँ ना इस चैनल का,
तो वो अराउंड हमारे पास अभी अगर अकॉर्डिंग टू दैट है वो 45,400 का एक मैक्सिमम टारगेट हमारे पास वीकली पे दिखा रहा है, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये इधर बाउंस बनेगा। और वीकली बेसिस पे 42,800 की अगर आप देखें तो एक इमीडिएट सपोर्ट आ रही है, और अगर ये इसको तोड़ने मतलब इसको सस्टेन नहीं करती है तो मार्केट दोबारा जो है अपने चैनल की फॉर्मेशन में आते हुए दिख सकती है। ऑल दो मार्केट हमारे पास एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वॉल्यूम भी अच्छे हैं, ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन अगर ये तमीज़ से ब्रेकआउट होता ना, एक मतलब जैसे यहाँ हुआ है और ये यहाँ पे कैंडल खुलती, इसको टेस्ट करके आगे चलती, तो वो तो बहुत इसके चांसेस थे कि सस्टेन करेगा, लेकिन एज सच जो है ये दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे अगर हम अभी वीकली डाटा जैसे हमने देखा है इस कैंडल के बिहाफ के ऊपर, तो हमारे पास ज़्यादा प्लेयर सेलिंग वाले ही हैं भाई, बाइंग वाले तो है ही नहीं, सिर्फ फॉरेन कॉर्पोरेट हैं और इंश्योरेंस कंपनी, तो बाकी सारे जो हैं वो सेलिंग के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है ये इतनी इसकी अहमियत नहीं है, ये एज सच इतना ज़्यादा ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। बस कुछ सेक्टर जो है अभी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक आप स्टॉक्स देखें, उनके ऊपर नज़र रखें, मार्केट के साथ जो है लड़ना नहीं है। और RSI भी आप देखें बिल्कुल ओवरबॉट पे एक ही कैंडल में पहुंच गया, क्योंकि वो गैप उसने भर दिया है, यानी यहाँ पे गैप उसने जनरेट कर दिया है। और RSI में भी जो गैप था उसने मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो उसने टेक्निकली अपनी एडजस्टमेंट करनी होती है वो यहाँ पे कर लिए। तो जो ट्रेडर्स इसको देख रहे होते हैं डेफिनेटली वो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देंगे। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ समझ आया होगा। बस थोड़ा सा मोहतात होकर काम करें, मार्केट की जो रेंज है उसको एक दफ़ा जो है पूरा रेंज से निकलने दीजिए, उसके बाद जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है मैं फ्रेश लेवल जो है शेयर करता रहूँगा। मार्केट का जो मोमेंटम है वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है रेगुलर बेसिस पे इंशाल्लाह ताला शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।